एक सवाल पूछता हूँ। जब ग्रुप में कोई डिसीजन लेना होता है, तो क्या तुम वो इंसान होते हो जो बोलते हो या वो जो सर हिलाते हो? सच बताना, खुद से। क्योंकि अगर तुम हमेशा दूसरों का वेट करते हो कि वो बोल देगा तो मैं भी बोल दूंगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें लगता है कि लीडर वो होता है जिसके पास कोई टाइटल होता है, कोई बड़ा पोस्ट होता है, तो मैं आज वो गलतफहमी तोड़ने वाला हूं। एक टाइम था जब मैं खुद सबसे बड़ा फॉलोअर था। क्लास में टीचर ने पूछा, कोई है जो इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहता हो? मैं चुप नीचे देख रहा हूँ, पेन घुमा रहा हूँ। कोई और खड़ा हुआ, उसने लीड किया, उसने क्रेडिट लिया, और मैं घर गया ये सोच के कि मैं भी कर सकता था, लेकिन किया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे डर था, जजमेंट का, फेलियर का, लोग क्या सोचेंगे इसका। और यही डर तुम्हें लीडर नहीं, फॉलोअर बनाता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो मैं काश स्कूल में सीख लेता। इस वीडियो के एंड तक तुम एक चीज समझ जाओगे, लीडर बनना कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। और अगर तुमने ये वीडियो स्किप की तो वहीं रह जाओगे, वो इंसान जो केपेबल तो है पर हमेशा दूसरा क्रेडिट ले जाता है। लेकिन अगर एंड तक देखा तो एक ऐसा शिफ्ट आएगा तुम में जो लोग नोटिस करेंगे बिना तुम्हारे कुछ किए। और हाँ, इस वीडियो में एक सीक्रेट कोड छुपा है। जिसने पूरी वीडियो देखी वो कोड कमेंट करेगा और मैं समझ जाऊंगा तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लीडर का असली मतलब। सबसे पहली गलतफहमी क्लियर करते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा बोल्ड हो, सबसे ज्यादा बोलते हो या सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने 1000 सक्सेसफुल लीडर्स को ऑब्जर्व किया। रिजल्ट क्या आया? सबसे इफेक्टिव लीडर्स वो नहीं थे जो सबसे ज्यादा बोलते थे, वो थे जो सबसे ज्यादा सुनते थे। एक सिनेरियो सोचो, ग्रुप प्रोजेक्ट है। एक बंदा है जो पूरा टाइम बोलता रहता है, अपना आइडिया, अपना प्लान, अपनी सोच। कोई नहीं सुनता उसे। दूसरा बंदा, वो सुनता है, समझता है, फिर एक लाइन में सब कुछ क्लियर कर देता है। सबका ध्यान दूसरे पे जाता है। क्यों? क्योंकि लीडर वो होता है जिसे लोग सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो उन्हें सुनने पे मजबूर करे। चैप्टर 2, डिसीजन लेना सीखो। फॉलोअर्स की एक कॉमन आदत होती है, तुम बताओ मैं तो ठीक हूं। ये एक सेंटेंस सुनने में हम्बल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक एस्केप है। डिसीजन लेने से डर लगता है, क्योंकि अगर गलत निकला तो ब्लेम तुम पर आएगा। लेकिन एक चीज बताता हूं, जो इंसान डिसीजन नहीं लेता उसे भी ब्लेम मिलता है। वो सीधा नहीं मिलता, मिलता है इस फॉर्म में, यार वो तो कुछ करता ही नहीं। तो डर दोनों तरफ है। फिर बेटर क्या है? डिसीजन लो। गलत भी हो सकता है, लेकिन एक इंसान जो गलत डिसीजन लेता है और उसे एक्सेप्ट करता है, वो उस इंसान से 100 गुना ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है जो कोई डिसीजन ही नहीं लेता। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रिजेक्ट करो, मतलब ये है अपनी पोजीशन लो क्लियरली। चैप्टर 3, लोगों को इंस्पायर करो, मैनेज नहीं। एक और चीज जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया, जो लोग सिर्फ मैनेज करते हैं वो फॉलोअर्स बनाते हैं, जो लोग इंस्पायर करते हैं वो लीडर्स बनाते हैं। फर्क क्या है दोनों में? मैनेजर बोलता है ये करो वो मत करो, लीडर बोलता है मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि, रीजन देता है, विजन देता है। मेरे एक दोस्त थे कॉलेज में, कभी किसी कमिटी का हेड नहीं थे, कोई टाइटल नहीं था उनके पास, लेकिन जब भी कोई इवेंट होता सब उनके पास आते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था क्या करना है, और उन्होंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, सिर्फ क्लियरली बताया कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोग खुद चल के आते थे। यही है रियल लीडरशिप। चैप्टर 4, लीडर वाला पोस्चर। एक चीज जो कोई नहीं बताता, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करता है लोगों की नजर में तुम लीडर हो या फॉलोअर। रिसर्च कहती है एक इंसान को जज करने में सिर्फ 7 सेकंड्स लगते हैं, और उसमें 55% रोल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। मतलब तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारा बॉडी बोल देता है कि तुम कौन हो। कुछ चीजें नोट कर लो। पहली, सीधे बैठो। जब तुम झुके हुए बैठे होते हो, लोग अनकॉन्शियसली तुम्हें सीरियस नहीं लेते, चाहे तुम कितना भी स्मार्ट बोल रहे हो। दूसरी, स्लोली बोलो। जो इंसान जल्दी जल्दी बोलता है वो नर्वस लगता है,
जो रुक के क्लियरली बोलता है वो कॉन्फिडेंट लगता है। याद है मैंने पहले बताया था वॉइस मॉड्यूलेशन। मैं कल मीटिंग में जाऊंगा, ये ऐसे बोला तो कोई नहीं सुनता। मैं कल मीटिंग में जाऊंगा, पॉज के साथ बोला तो रूम में साइलेंस आ जाता है। तीसरी, आई कांटेक्ट। जब तुम किसी से बात करते वक्त नीचे देखते हो तुम इंस्टेंटली फॉलोअर लग जाते हो। आंखें मिलाओ, कंफर्टेबल रहो। ये 3 चीजें आज से प्रैक्टिस शुरू करो। चैप्टर 5, लीडर बनता है ऐसे। अब मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दूंगा, सिंपल, प्रैक्टिकल। स्टेप 1, पहले बोलो। जब ग्रुप में साइलेंस हो तुम पहले बोलो। हमेशा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले। स्टेप 2, अपना ओपिनियन रखो। मुझे लगता है यह सही नहीं है क्योंकि ये एक लाइन तुम्हारा परसेप्शन चेंज कर देती है। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी लो। गलत हुआ कबूल करो, सीधा, एक्सक्यूज मत दो, मेरी गलती थी, अगली बार बेटर करूंगा। ये एक लाइन तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा अलग कर देती है। स्टेप 4, लोगों को क्रेडिट दो। जो लीडर सिर्फ अपना क्रेडिट लेता है वो ज्यादा देर नहीं टिकता। जो दूसरों को क्रेडिट देता है लोग उसके लिए और काम करते हैं। ये चीटिंग नहीं है, ये स्मार्ट लीडरशिप है। और अब बारी है सीक्रेट कोड की। वैसे जिन्होंने यहां तक देखा है, सीक्रेट कोड है पहले बोलो। अगर तुमने ये वीडियो सीरियसली देखी है तो ये कमेंट करो, मैं पहले कुछ कमेंट्स को खुद रिप्लाई करूंगा। तो लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूं, लीडर और फॉलोअर में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं होता, क्लैरिटी का होता है। जो इंसान क्लियरली जानता है वो क्या चाहता है, कहां जाना है और क्यों, वो ऑटोमेटिकली लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तुम ऑलरेडी केपेबल हो, बस पहले कदम उठाना सीखो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो कहता रहता है यार मैं लीडर टाइप नहीं हूं। क्योंकि लीडर टाइप कोई नहीं होता, लीडर बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।